Hello everyone, I'm Saket Vajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो let's have a look at the second question. The question says polar molecules are the molecules. First option is having a permanent electric dipole moment. Second option is having zero dipole moment. Third option is acquire a dipole moment only in the presence of electric field due to displacement of charges. And the fourth option is acquire a dipole moment only when magnetic field is absent. तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि एक एटम के बारे में अगर बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। इस वजह से क्या होता है कि सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है किसके साथ, सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। लेकिन पॉली एटॉमिक मटीरियल्स में क्या होता है, दे आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इस वजह से सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन मॉलिक्यूल मे और मे नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, if it does not coincide, each molecule has a permanent dipole moment p vector, और ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं पोलर मटेरियल्स। ठीक है, तो बच्चों ऐसे मॉलिक्यूल का एग्जांपल क्या हो सकता है, H2O, दैट इज वाटर, है ना। तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, तो इस वजह से बच्चों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है ये बात। तो इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन सेज टू चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 and r2 are connected by a wire, then the ratio of surface charge densities of the spheres sigma 1 upon sigma 2 is dash। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि हमारे पास दो स्फेयर्स हैं, एक का रेडियस r1 है और एक का रेडियस r2 है। दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया और एक के पास चार्ज आ गया q1 और दूसरे के पास चार्ज आ गया q2। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि चार्जेस का फ्लो कब तक हो रहा था, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि दोनों स्फेयर्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो पहले वाले स्फेयर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा k q1 अपॉन r1, और दूसरे वाले का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, k q2 अपॉन r2। क्लियर है बात। हम लोगों ने ये माना है कि दोनों स्फेयर जो है दे आर वाइडली सेपरेटेड। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, k से k तो कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग q1 को क्या लिख सकते हैं, तो चार्ज डेंसिटी अगर माने सिग्मा 1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है, तो वो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया अपॉन r1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 इंटू 4 पाई r2 का स्क्वायर अपॉन क्या कर देंगे, r2 कर देंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, r1 से एक r1 कैंसिल आउट, r2 से एक r2 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 कितने के बराबर आ गया, तो ये बराबर आ गया r2 अपॉन r1 के। क्लियर है ये बात। तो इस वजह से बच्चों हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 11। द क्वेश्चन सेज अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। और हमारे पास चार ऑप्शन है, टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, टुवर्ड्स द लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, या फिर टुवर्ड्स द लेफ्ट as its potential energy will decrease। तो यहां पर बच्चों हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस पॉइंट से एमिनेट कर रही है ना। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि यहां पर कोई प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है ना, जिससे ये फील्ड लाइन निकल रही है। अब जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं वैसे वैसे आप देख पा रहे हैं कि डेंसिटी कम होती जा रही है, जिस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्लियर है बात। तो कौन सा चार्ज ज्यादा फोर्स फील करेगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग समझ पा रहे हैं कि प्लस क्यू जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स फील करेगा। ठीक है, तो ये फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि आउटवर्ड डायरेक्शन में जो धक्का है, जो प्लस क्यू है ना, जो प्लस क्यू फील करेगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स माइनस क्यू फील करेगा। क्लियर है। तो ओवरऑल हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा डाइपोल है ना, वो किधर जाएगा, इट विल गो टूवर्ड्स द
राइट जाएगा। क्लियर है ये बात? और क्यों जाएगा? कोई भी सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली क्या करना चाहता है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। तो ऐसा करने से पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 36। द क्वेश्चन सेज 27 drops of same size are charged at 220 volt each. They combine to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि 27 ड्रॉप्स थे सेम साइज के और उन्हें चार्ज किया गया कितने वोल्ट पे? 220 वोल्ट ईच, है ना। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास जो 27 ड्रॉप्स थे, तो उन सब का रेडियस कितना था? स्मॉल आर था, और हर किसी के पास चार्ज कितना था? स्मॉल क्यू था। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं? पहली चीज हम लोग कह सकते हैं कि के क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू 220 वोल्ट। क्लियर है बात? अब देखिए क्या कहा जा रहा है, अब ये सारे के सारे जो है 27 ड्रॉप्स ये कंबाइन कर गए टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि वॉल्यूम का तो कंजर्वेशन होगा ही, फिर चार्ज का भी कंजर्वेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, है ना, ये वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप हुआ। ऐसे 27 ड्रॉप्स हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब के। क्लियर है? तो जो बड़ा सा ड्रॉप हमारे पास आ रहा है ना, उसका रेडियस मैंने कितना कह दिया? कैपिटल आर कह दिया, और उसके पास चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा? 27 क्यू हो जाएगा। तो हम लोग यहां से देख पा रहे हैं कि स्मॉल आर, है ना, स्मॉल आर जो है वो कितने के बराबर आ रहा है? तो वो R/3 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, हमसे पूछा गया है पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि बड़े ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा, है ना, वो कितना हो जाएगा? तो V डैश विल बी इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय चार्ज कितना हो गया? तो वो हो गया 27 क्यू। ठीक है, अपॉन यहाँ पर रेडियस कितना है? तो रेडियस हो जाएगा इसका 3 स्मॉल आर। क्लियर है ये बात? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां से अपना जवाब क्या आ जाएगा? तो V डैश को हम लोग लिख सकते हैं K स्मॉल क्यू अपॉन आर, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 टाइम्स आ जाएगा। अब के क्यू बाय स्मॉल आर की वैल्यू 220 है, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 220 वोल्ट के बराबर। क्लियर है ये बात? तो चलिए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आ जा रहा है। तो ये आ जा रहा है 0, 9 2 18 1, 9 2 18 19, तो ये आ जा रहा है 1980 वोल्ट के बराबर। क्लियर है ये बात? तो हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चों कि इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है।